हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हमने कल की क्लास में थिंक डिस्कस एंड राइट किए थे डिस्कस, जो कि पेज नंबर 117 पर था। ठीक है, हमने एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि उसकी प्रॉपर्टी बेसिकली बताती क्या है। तो क्या बताती है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी? वो हमें ये बताती है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, जो उसके अंदर के उस एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट दो एंगल्स होंगे उनके सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल जो हम लेंगे। तो अब हम चलते हैं थिंक डिस्कस एंड राइट पेज नंबर 118। आई होप आपने एग्जाम्पल 1 कर लिया होगा, वो आपका होमवर्क था। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम चलते हैं थिंक डिस्कस एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज what can you say about each of the interior opposite angles when the exterior angle is right angle? ठीक है, तो हमें बताना है कि जैसे कि हमने एक ट्राइंगल बना लिए। ठीक है, अभी हम बनाएंगे तो हमें ये बताना है कि जो हम इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ले रहे हैं वो कैसे होंगे अगर हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा इन ट्राइंगल्स का। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये मैंने एक एक्सटीरियर एंगल बना लिया। तो इन्होंने कहा है कि बाकी एंगल क्या होंगे। तो जो बाकी एंगल्स होंगे ईच एंगल शुड बी एक्यूट एंगल। ठीक है, बाकी एंगल्स क्या होने चाहिए? एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल्स होंगे तभी तो हमें एक्सटीरियर एंगल के इक्वल सम मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक 90 तो हो गई। ठीक है, तो दूसरा एक्यूट एंगल होना चाहिए। सेकेंड सेज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा तो फिर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन शुड बी एक्यूट। अब उन दोनों में से कोई एक तो एक्यूट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो अगर हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होगा फिर वो जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, तो उससे छोटे हो जाएंगे अगर हम दोनों एक्यूट एंगल्स ले लेंगे। इसलिए हमें क्या, एक एक्यूट एंगल लेके भी काम चल जाएगा। थर्ड सेज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा तो हमें बोथ शुड बी एक्यूट। तो दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए, तभी तो उन दोनों का सम करके हमें एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी स्ट्रेट एंगल? क्या एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल का स्ट्रेट एंगल हो सकता है? सो आंसर इज नो। क्योंकि देखिए, अगर ये हमारा एंगल सी है, ठीक है, ये इतना ही तो बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मतलब हमारे पास हो जाता है, स्ट्रेट एंगल मीन्स कि हमारा जो एंगल है वो क्या है? 360 है। सॉरी, नॉट 360, इट्स 180 स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल ये हो जाता है, तो 180 होना चाहिए। तो 180 कैसे हो सकता है कोई एंगल? ठीक है, कोई एक्सटीरियर एंगल 180 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होगा? 180 टोटल मिला के तीनों को मिलाएंगे तो 180 होगा। लेकिन हम जब एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो ही एंगल्स लेते हैं, तो उन दोनों को मिला के 180 सम कभी नहीं आ सकता। इसलिए ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमारा स्ट्रेट एंगल नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक दिस हम इसे आराम से समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास कुछ ट्राई दीज हैं, ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये भी मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे तो मुझे लगा कि करवाना ज़रूरी है आपको। ठीक है, सो ट्राई दीज। क्वेश्चन नंबर 1 सेज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ मेजर 70 डिग्री। एक ट्राइंगल है, उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है कितना? हाउ मच? इट्स 70 डिग्री। वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 25 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, एक्सटीरियर एंगल ये जो है ये 70 डिग्री दिया है, ये वाला एक हमें दे दिया है 25 डिग्री। हमें दूसरा बताना है, तो हम दूसरा क्या बताएंगे? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारा इक्वल होगा दोनों इंटीरियर एंगल्स के जो उसके अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे 25 और ये इसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, लेट द अदर एंगल बी x, मैंने उसको x ले लिया। तो x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। x इज इक्वल टू 70 माइनस 25 डिग्री, सो आई विल गेट 5 and 6, I will get
45 डिग्री। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया 45 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। अब इसमें हमें दोनों एंगल्स दे दिए, तो हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, उनका सम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इनको हम टोटल करेंगे, आई विल गेट 140 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना हो गया, इट्स 140 डिग्री। ठीक है, लाइक दिस हमें इजीली कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज इज समथिंग रॉन्ग इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में क्या कुछ रॉन्ग है? तो आप कहोगे यस, रॉन्ग ही रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है इसमें? अगर आप देखें तो 50 डिग्री क्या है, 50 डिग्री इज एक्सटीरियर एंगल, राइट। एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो इसके जो अपोजिट होंगे दोनों एंगल्स, उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 50 डिग्री के। बट अगर आप 50 + 50 करें देन यू विल गेट 100 डिग्री एंड 100 विल बी नॉट इक्वल टू 50 डिग्री। सो दैट्स वाई ये हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो अप नहीं कर रहा है, इसलिए दिस फिगर इज रॉन्ग। दिस फिगर इज रॉन्ग। अगर आपका एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री आ जाता तो हम कह देते कि येस दिस फिगर इज राइट, क्योंकि हमारा जो सम है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वो नहीं आ रहा इक्वल, ठीक है, दैट्स वाई ये हमारी फिगर रॉन्ग हो गई है। ओके ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वी हैव टू डू इज हमें अननोन एक्सटीरियर एंगल्स को फाइंड आउट करना है। दिस 6.2 एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली ईजी, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है। सो एज वी नो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल किसकी इक्वल होता है, अपोजिट ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो इसका जो सम हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, यही हमारा एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, इट विल बी 120 डिग्री। ऐसे अगर हम इस वाले की बात करें तो इस वाले में क्या है, एक्स हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अगेन उसके अपोजिट में कौन से दो एंगल्स हैं, ये 65 एंड 45, इन दोनों को मैं ऐड करूँगी, आई विल गेट 110 डिग्री। इसमें ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है। अगेन ये दोनों अपोजिट एंगल्स का मैं सम करूँगी, आई विल गेट 70 डिग्रीज। फोर्थ पार्ट, अगेन एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आई विल गेट 120 डिग्री। ठीक है, आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि अपोजिट में है कि नहीं है। अगर इसके साथ वाला एंगल दिया होगा तो आप ये वाली चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप कुछ और करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, आपका होमवर्क में है 5th पार्ट और 6th पार्ट, उसमें भी आपको बस ऐड करना है और कुछ नहीं करना। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, इंटीरियर एंगल हमें अननोन है, जो कि हमने एक वेरिएबल से यूज़ किया है एक्स। ठीक है, सो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं चलूँ तो ये 115 हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो उसका सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों के जो उसके अपोजिट एंगल्स हैं उनके इक्वल होगा। तो अगेन मैं इसको सॉल्व करूँगी, सो आई विल गेट, मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगी, आई विल गेट 65 डिग्रीज। ठीक है, सेम इसमें है 100 एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स, आई विल गेट 30 डिग्री। थर्ड पार्ट में देखिए ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, बट अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 125 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 125 माइनस 90 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इट विल बी 35 डिग्रीज। देन फोर्थ पार्ट, अगेन फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में हमारा 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, सो एक्स विल बी 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम सारे पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका अगेन 5th और 6th पार्ट होमवर्क में, ये भी बहुत ईजी है, बस आपको माइनस करना ही है और कुछ नहीं करना। सो ये हम आपकी एक्सरसाइज 6.2 थी, वेरी इजी एक्सरसाइज, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वैसे तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।